जानकी और अरुण दोनों ही एक साथ बहुत खुश रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन से जानकी का झगड़ा होता है और उनकी पड़ोसन मनोरमा बोलती है, अरे अब रहने दो, और कितना ही खुद को निर्दोष बताते फिरोगे, कितना भी हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश कर लो, लेकिन सच तो उछल उछल कर बाहर आ ही जाएगा। ऐसे क्यों बोल रही हो आप? आखिर आपको मुझसे क्या दिक्कत है? हर बार मुझे कुछ न कुछ सुनाते रहते हो। मुझे खुद कुछ नहीं पता कि आपके बच्चे को चोट कैसे लग गई। अब क्या इसमें मेरी ही गलती है? हाँ, तेरी ही गलती है। न तू बाहर आकर हमारे बच्चों को खेलते हुए देखती, और ना ही तेरी गंदी नजर हमारे बच्चों को लगती। देख, तेरी आंखें भर देखने से मेरे बच्चों को चोट लग गई। अब क्या मैं छोटे बच्चों को देख भी नहीं सकती? मेरे देखने भर से अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो आप सभी अपने बच्चों को घर पर ही रखा कीजिए। हाँ, अब हमको यही करना पड़ेगा ना। क्यों गाँव वालों, अब बांझ के मुंह कौन लगे। चलो जी सभी अपने अपने घर। बहुत देर तक बात कर ली इससे। जानकी को हमेशा अपनी पड़ोसन से ताने सुनने को मिला करते, क्योंकि उसको बच्चा नहीं था। एक दिन जानकी उदास बैठी हुई थी, तभी अरुण बोलता है, जानकी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उदास सा चेहरा बनाकर अकेले क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब आपको क्या बताऊं, मुझे कितना कुछ सुनने को मिलता है। ना जाने लोगों के मुंह से मेरे लिए ताने निकलने कब बंद होंगे। क्या मैं सारी उम्र बांझ बनकर रहूंगी? तुम चिंता मत करो जानकी, हमारा भी बच्चा होगा। भोले बाबा के घर में देर है, अंधेर नहीं। क्या सच में मेरी भी कोख में बच्चा होगा? मैं भी वहाँ बनूंगी, लेकिन कब? मेरी कोख में बच्चा कब होगा? लेकिन जानकी, एक शर्त है, जब हमारे पास बच्चा आ जाएगा हम उसी वक्त ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे। क्योंकि अगर नहीं गए तो ये जिस तरह से तुम्हें सताते हैं उसी तरह से हमारे बच्चे को भी सताएंगे। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अब बता दीजिए हमें कब जाना है दूसरे गांव? जानकी बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक शाम जानकी और अरुण अपना घर छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर बस गए और एक छोटी सी बच्ची के साथ रहने लगे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए और अब जानकी की भी उम्र हो चुकी थी। तभी जानकी ने अपनी बेटी को आवाज देते हुए बुलाया, शिवांगी, अरे ओ शिवांगी, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। हर रोज का हो गया इसका तो। ये तो बिना आवाज लगाए ये लड़की सुनती ही नहीं है। अरे ओ बिमला बहन जी, आपने मेरी शिवांगी को देखा है क्या? नहीं नहीं जानकी बहन, मैं तो अभी अभी नदी के किनारे से आ रही हूँ। मुझे तो उस तरफ आपकी शिवांगी नहीं दिखी। कहीं गांव के बाहर तो नहीं चली गई? अरे कैसे समझाऊं इस लड़की को, बिना बताए कभी भी कहीं भी चली जाती है। मैंने इसको कितनी बार मना किया है, लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं है। आज तक शिवांगी के बापू ने सुनी नहीं मेरी बात, तो बेटी भी बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगी ना। सच में, आपकी शिवांगी जब आई थी तब वो गोद में थी, और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है। अब तो शादी के लायक भी हो गई है। हाँ, देखते देखते बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। अब अगले महीने पूरे 19 साल की हो जाएगी। उसके बाद ही लड़का ढूंढना शुरू करूंगी। देखिए, वो रही आपकी शिवांगी दोस्तों के साथ। कहीं गई थी शायद, अभी आ रही है। डांटना मत, बस प्यार से समझा देना। बच्ची अब बड़ी हो गई है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बिमला के जाने के बाद शिवांगी जैसे ही घर पहुंचती है, वैसे ही उसकी माँ जानकी उसे बोलती है, कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? देख शिवांगी, अगर तेरा ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुझसे बात करना बंद कर दूंगी। ओह माँ, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह नखरे दिखाने लगती हो। आप अपना गुस्सा छोड़ो और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लेकर आई हूँ। आप अपने भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिएगा मेरी तरफ से। क्यों, मैं तेरी तरफ से उनको फूल क्यों चढ़ा दूं? तू क्यों नहीं चल सकती मेरे साथ? चल तू भी, वरना बहुत मारूंगी। आप जाओ, मैं भोलेनाथ के लिए फूलों की माला बनाकर लेकर आती हूँ, और जब तक मैं ना आऊँ तो आप अपनी पूजा संपन्न मत करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू जल्दी आना। मैं तो तेरा इंतजार कर लूं, लेकिन पंडित जी तेरा इंतजार नहीं करेंगे और न ही तेरे फूल की माला का इंतजार करेंगे। हाँ माँ, अब आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। जानकी भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है और वहां जाकर पंडित जी से बातें करने लगती है और जानकी बोलती है, पंडित जी, अब शिवांगी के 19वें जन्मदिन को कुछ ही वक्त रह गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है,
कहीं गांव वालों को शिवांगी का सच मालूम हो गया तो उसके बारे में क्या ही सोचेंगे। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। अगर शिवांगी अपना सच खुद छुपाना चाहे तब। लेकिन पंडित जी, हमारी शिवांगी को खुद नहीं मालूम उसका सच। मुझे बहुत डर लग रहा है कभी कभी कि अगर उसे अपना सच पता चल गया तो क्या होगा। समय के साथ सभी खुद को अपना ही लेते हैं। शिवांगी बहुत समझदार बच्ची है। अरे वो भी समझ जाएगी कि वो एक गोद ली गई बच्ची है। नहीं पंडित जी, बस आगे कुछ और नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है शिवांगी की जो उसे खुद नहीं पता। धीरे धीरे समय बीतता है और अब शिवांगी के जन्मदिन का दिन आता है। तभी वहाँ अचानक सालों पुरानी पड़ोसन मनोरमा आती है और शिवांगी को देखकर जानकी से कहती है, क्या बात है जानकी, माँ बन गई और हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये तेरी बेटी है। आखिर तेरी जैसी औरत की बेटी इतनी सुंदर कैसे? देखिए, आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अगर आपने मेरी माँ से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। अरे बाप रे, इतनी जुबान चला लेती हो। तू बहू तो मेरे घर की ही बनेगी। क्यों जानकी, बनेगी ना मेरी समधन। मेरी माँ आप जैसी औरत से भी कोई रिश्ता नहीं रख सकती। और हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, हो सके तो आप भी मेरी खुशियों में शामिल हो जाइए। आगे आपकी मर्जी। नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन तुम्हारी खुशी में साथ देंगे। ठीक है जानकी, चलती हूँ, दोबारा फिर मिलूंगी। मनोरमा को देखकर जानकी अपना मुंह बनाते हुए अंदर आती है और मनोरमा उसका बिगड़ा हुआ मुंह देखकर अपने मन ही मन सोचती है, बड़ा घमंड है ना अपनी बेटी पर। अगर तेरा घमंड नहीं तोड़ा तो मेरा नाम मनोरमा नहीं, गिरगिराते हुए मेरे पास आएगी और फिर देखना तेरा सर सबके सामने कैसे झुकाती हूँ। अगर नहीं मानी शादी के लिए तो जानकी, तेरा आखिरी दिन होगा तेरी बेटी की शादी वाला दिन। मनोरमा अपने मन में बातें करती रही थी। तभी शिवांगी को सारी बात सुनाई देती है और वो अचानक से गुस्सा करने लगती है। उसका रूप बदलने लगता है। ये देखकर जानकी उसे कमरे में ले जाती है और शांत करवाते हुए कहती, बेटा शिवांगी, मेरी बच्ची शांत हो जा। किस बात का इतना गुस्सा है तुझे जो ऐसे बर्ताव कर रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके बारे में इतना गलत बोलने की? मैं उस मनोरमा को कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, उसने आपको नीचा दिखाने का सारा इंतजाम कर रखा है। लेकिन तुझे ये सब कैसे मालूम हुआ कि कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि मनोरमा ऐसा कुछ कर सकती है। माँ, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है। मेरा भरोसा कीजिए। पता नहीं, लेकिन मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। वो आपको नीचा दिखाने का कोई चाल चल रही है, मगर क्या है वो नहीं पता। ये तेरा सारा मन का भ्रम है, बस और कुछ नहीं। अब ये सब बातों को भूल जा और अपने दोस्तों के साथ घूम कर आ जा। कहीं घूमी भी तो नहीं है ना तू? मैं कहीं भी नहीं जा रही। बस अब सबसे पहले मंदिर जाऊंगी। मेरे भोलेनाथ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने हर जन्म दिवस पर सबसे पहले उनका ही आशीर्वाद लेती हूँ, तो आज फिर क्यों ना लूं। शाम के वक्त शिवांगी खुले मन से भोलेनाथ से हाथ जोड़कर आराधना कर रही थी। तभी उसे कुछ झलकी आती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। अचानक से शिवांगी अपनी आंखें खोलती है और पंडित जी बोलते हैं, क्या हुआ शिवांगी बेटा, ऐसे क्यों डर गई? कुछ हुआ है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। बस मुझे लगा मैं कहीं किसी जंगल में हूँ और माँ को भी देखा मैंने, लेकिन जंगल में क्या कर रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे बिटिया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तुम चिंता मत करो। और इतना क्यों सोच रही हो? अरे ज्यादा मत सोचो, चलो घर चली जाओ। शिवांगी घर की तरफ चली जाती है और उसी वक्त जानकी मंदिर के पीछे से बाहर आती है और बोलती है, पंडित जी, अब क्या होगा? अब तो शिवांगी को शायद तब पता चल जाएगा कि ये मेरी अपनी बच्ची नहीं है। इसे हमने जंगल से उठाया था और ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन की बेटी है। बस बेटी, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना सोचोगी उतना ही तुम्हें डर लगेगा। नहीं पंडित जी, किस्मत से तो मुझे शिवांगी मिली है। अगर फिर से शिवांगी मुझसे दूर हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। शिवांगी ही मेरे जीने की वजह है। जानकी और पंडित जी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ शिवांगी आ जाती है और बोलती है, माँ, क्या मैं सच में नागिन हूँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तभी मैं सोचूं, जब कोई मेरे बारे या आपके बारे में गलत सोचता है तो मुझे कैसे मालूम हो जाता है? तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपकी गोद ली गई नागिन हूँ।
हर कोई इंसान के बच्चे को गोद लेता है और आपने एक नागिन को गोद लिया है। अब शिवांगी को उसका सारा सच मालूम हो जाता है। अब हर पूनम की रात को शिवांगी नागिन बन गांव के मंदिर में ही रहा करती और दूसरे दिन नॉर्मल दिन की तरह बिताया करती।